राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो सुबह सुबह अपना घर का सारा काम करने के बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा में लग जाती हूँ। तो लड्डू गोपाल सो के उठ गए हैं और लड्डू गोपाल जी को मैं करीब 7 साढ़े 7 बजे तक लड्डू गोपाल सो के उठ जाते हैं और मैं उनकी पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। कभी 10-15 मिनट आगे पीछे और हो जाता है। तो लड्डू गोपाल जी की सुबह सुबह ही पूजा करनी चाहिए। सुबह मुझे थोड़ा सा काम होता है, खाना बनाना ऐसे, तो वो मैं कर लेती हूँ। फिर मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठाती हूँ, घंटी बजा के और थपरी बजा के और प्यार से आप उठाइए, जैसे आप छोटे बच्चे को उठाते हैं। जितना प्यार से हो सके उतना प्यार से उठाइए लड्डू गोपाल को। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को वहीं बैठा देती हूँ। फिर मैं धीरे धीरे अपना सारा तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। एक गिलास में मुझे जल चाहिए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। एक ये छोटे वाले जो गिलास देख रहे हैं, इस गिलास में मैं लड्डू गोपाल जी के लिए पानी रखती हूँ। और वो जो पतला सा वो है प्लेट, उसमें मैं लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद भोग रखती हूँ। तो समय मैं तुलसी डाल रही हूँ। जिस पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ, जल से, उसमें भी तुलसी होता है। जो वो पानी पीते हैं, जल पीते हैं, उसमें भी तुलसी होता है। और जो भोग लगता है उसमें भी तुलसी होता है। तो तुलसी मैं हर एक चीज़ में डालती हूँ। और फूल यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ भी फूल तो ज़्यादा नहीं मिल पाते मुझे, तो बिना फूल के ही मैं पूजा कर रही हूँ। मैं देखती हूँ कुछ 1-2 दिन में फूल पौधा लगाऊंगी जिससे फूल हो और मैं लड्डू गोपाल जी की फूल चढ़ाकर पूजा करूं। तो ये देखिए, मैंने दिया सबसे पहले सारे बर्तन को आपको धो लेना है। जिसमें आपने भोग चढ़ाया लड्डू गोपाल जी को, वो सारे जो भोग प्रसाद है वो उसको अलग कर लेना है। उसके बाद अच्छे से सारे बर्तन को धो लेना है। उसके बाद मैं सब चीज़ अलग अलग करके रख रही हूँ कि मुझे जब मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊँ तो मुझे आसानी हो। यहाँ ये है, वहाँ ये है। तो ये जो दीप है, इसमें मैंने रुई वाला बाती बोलते हैं वो लगा दी, और उसमें घी है आरती के लिए। और ये मैं कैमरा ठीक कर रही हूँ क्योंकि लाभ्या के वो कैमरा हिलाते रहती है, फ़ोन हिलाते रहती है, इसीलिए। तो ये जो बड़ा सा गिलसी जो देख रहे हैं, मेरे साइड गिलसी ही बोलते हैं। थोड़ा ऐसे ही बोलते हैं। अगर आपके साइड कुछ और बोलते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने दिया लगा दिया है। और देखिए लड्डू गोपाल जी को मैं तैयार करती हूँ। नहाएंगे अब मेरे लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराती हूँ तो ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं आता, बस जय श्री कृष्णा ऐसे ही बोलती हूँ। ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं आता, मंत्र वगैरह। मुझे जितना आता है मैं उतना बोलकर पूजा कर लेती हूँ लड्डू गोपाल जी की। तो ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी की स्नान हो रही है। और अभी तो हल्का हल्का ठंडी का टाइम तो नहीं है, सॉरी, गर्मी स्टार्ट हो रहा है जिस साइड में रह रही हूँ। तो मैं नॉर्मली पानी से लड्डू गोपाल जी के स्नान कराती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। अब मैं ये टावल है उससे मैं लड्डू गोपाल जी का शरीर में जो पानी है उसको पोंछूंगी। और मैं बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, लगभग हम कुछ महीने हुए हैं लड्डू गोपाल जी को घर लाए हुए। महीने नहीं, हाँ 6-7 महीने तो हो ही गए लगभग। तो ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं आता करना। अगर जो मेरा वीडियो देख रहेंगे, अगर मेरे से ज़्यादा उनको पूजा अच्छे से करनी आती हो, या किस जगह और क्या क्या करनी चाहिए, जो चीज़ मुझसे गलती हो रही है या इससे और अच्छे से करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ऐसे और करना चाहिए। तो मैं वैसे करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे से जितना होता है मैं उतना करती हूँ। और मैं जो चीज़ नहीं कर पाती हूँ उससे मैं लड्डू गोपाल जी से माफ़ी मांग लेती हूँ। लड्डू गोपाल जी, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं है, ऐसे करके। जब मैं न्यू लाई थी तो बहुत चीज़ें मुझसे गलतियाँ होती थी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब से सीखी कि कैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए, कैसे नहीं। तो वैसा भी है।
और एक दो हैं मतलब रिलेटिव है, वो बोले आप तुमसे जितना हो पाए उतना ही तुम करो, ऐसा नहीं है कि एक दिन तुमने इतना किया और दूसरे दिन इतना ही, तो नहीं, जितना आपसे हो पाए आप उतना ही करो, लेकिन उतना ही टाइम में अगर आप 10 मिनट ही कर रहे हो तो आपका मन मतलब दिमाग और मन एकदम शांत होना चाहिए। और सच बताऊं, जब आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करोगे ना, आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं ये पूजा जल्दी जल्दी करूं या ऐसे। मेरा तो मन करता है आराम से करूं, मतलब अलग ही वो हो जाता है। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी ने स्वेटर पहना है, जो कि मैं बता रही हूँ यहाँ पे हल्का हल्का गर्मी स्टार्ट हो गई तब पर भी मैं लड्डू गोपाल जी को स्वेटर ही पहनाती हूँ। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार हो गया है और मैं लड्डू गोपाल जी को मुकुट पहनाऊंगी। और ये जो अभी मैं लड्डू गोपाल जी के हाथ में जो बांसुरी दूंगी, ये मैंने धनतेरस में लड्डू गोपाल जी के लिए लिया था। ऐसा कहते हैं धनतेरस में कुछ लेना चाहिए, तो मैं सोची लड्डू गोपाल जी के लिए क्यों ना मैं बांसुरी लूँ। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। अब मैं उनको टिक्का नहीं तिलक लगा रही हूँ, गाँव की लैंग्वेज में टिक्का बोल रही हूँ, तो तिलक लगा रही हूँ। सफ़ेद चंदन बोलते हैं शायद, वही है। तो लड्डू गोपाल जी का हो गया है श्रृंगार। और ये छोटा सा जो ये गिलास है, इसमें लड्डू गोपाल जी पानी पीते हैं। और ये जो प्रसाद है, इसमें मैंने मिश्री और मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बिस्किट रखी हूँ चॉकलेट वाली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद आती है, तो इसीलिए। और ये देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी को आईना दिखाया है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं आता मुझे, तो मैं इतना बोलती हूँ लड्डू गोपाल मैंने आज आपका ऐसे श्रृंगार किया है, बस इतना ही 2 बार बोल देती हूँ ऐसे करके, फिर हो गया। और मैं लड्डू गोपाल जी के कुछ भी अगर मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जब भी मैं भोग लगाती हूँ तो उसमें मिश्री थोड़ा सा भी हो या ज़्यादा हो, लेकिन होता है। और मैं लड्डू गोपाल जी को छोटे बच्चे की तरह ही रखती हूँ। तो मैं जैसे मेरी बेटी है लाब्या, आप लोग लाब्या को देखते होंगे, शॉर्ट वीडियो उसका डालती हूँ। तो जैसे मैं लाब्या है मेरे लिए, वैसे ही मेरे लिए लड्डू गोपाल है। तो वैसे ही मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। तो ये देखिए मैंने आरती करना स्टार्ट कर दिया है और मेरे हाथ में घंटी है और एक हाथ में दिया है। तो मैं आरती कैसे करती हूँ वो मैं बताती हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी की जो आरती का भजन होता है वो मैं लगा देती हूँ। मुझे वैसे आती है लेकिन तब भी मैं बजा देती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भजन चालू हो और फिर आरती करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं लड्डू गोपाल जी की आरती कर रही हूँ और पीछे से लाब्या मतलब वो उसको घंटी चाहिए, तो कभी उसको दिया चाहिए, मतलब उसको भी वो चाहिए जो मैं कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा वो डिस्टर्ब करती है, बट कोई बात नहीं, मैं दोनों का मैनेज कर लेती हूँ। छोटी सी जो दिखती है ना आपको लाब्या, वो बहुत बदमाश है, मुझे बहुत डिस्टर्ब करती। लेकिन जब लड्डू गोपाल जी की मैं पूजा करती हूँ ना तो मन एकदम शांत रहता है, लगता है चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरी ही नज़र ना लगे, क्योंकि भक्त जनों की भी नज़र लगती है। तो मैं लड्डू गोपाल जी को काला टीका लगा दूँगी। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी की आरती हो रही है। आरती कुंज बिहारी जो भजन है ना, मैं उस गाने को चालू करके फिर मैं लड्डू गोपाल जी की आरती शुरू करती हूँ। जब लड्डू गोपाल जी की आरती या पूजा कर रहे हो ना, तो आपके मन को अजीब एक अलग ही सुकून, मतलब अलग ही वो मिलता है सुकून, जो मैं शब्द में नहीं बता पाऊँगी। अगर आप लोग करते हो तो आपको पता है, अगर आप नहीं करते हो लड्डू गोपाल जी की पूजा तो आप एक बार ला के देखिए, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम थी जो कि बिल्कुल कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में इतनी शांति मिलेगी ना जो कहीं नहीं मिलती है। तो मेरा हो गया है लड्डू गोपाल जी की आरती, और उसके बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी की आरती करने के बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी की फिर लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगाऊंगी। पहले भोग लगाती हूँ, फिर वो जो जल है मैं फिर वो जल लड्डू गोपाल जी को पिलाती हूँ। फिर मैं उनका हल्का सा मुँह पोंछ देती हूँ। और फिर वो जो जिस पानी से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया था जल से,
ये पानी से मतलब आपके पास जो है आप उससे ही कराओ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर मैं गाँव में रहती हूँ तो जल रहता है तो मैं जल से कराती हूँ, और अगर मतलब मैं कहीं बाहर आई हूँ तो नॉर्मल पानी में से भी कराती हूँ, नहीं तो कभी उसमें हल्का सा जल की कुछ बूंदे डाल के कराती हूँ। मतलब जैसे आपसे हो पाए, बस आपका दिल वो साफ़ होना चाहिए। आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हो। तो लड्डू को फिर वो जो जल होता है वो जल को मैं पी लेती हूँ, क्योंकि वो चन्ना अमृत हो गया। मतलब कि मैं शब्द में कैसे समझाऊँ। मतलब बहुत नसीब वाले ऐसे होते हैं जिनको लड्डू गोपाल जी की चन्ना अमृत मतलब पीने, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो लड्डू गोपाल जी ने, मतलब मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ। मैं अपने आप को तो बहुत लकी समझती हूँ। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगा रही हूँ, और वो चन्ना अमृत पी लेने के बाद फिर क्या होता है, फिर जो लड्डू गोपाल जी के पुराने कपड़े थे जो मैं मतलब कि जो खोली थी, फिर अब मैं उसको नॉर्मल पानी से धो लेती हूँ, और उसको जैसे कि जहाँ आप अपने कपड़े डाल रहे हो ना, उससे साइड में लड्डू गोपाल जी के कपड़े आप रख के सूखने दे सकते हो। और ये मेरी लड्डू है आ गई है। मैं लड्डू गोपाल जी को भी लड्डू गोपाल बोलती हूँ, लाबिया को भी लड्डू बोलती हूँ। तो ऐसे है मेरा, क्योंकि मैं सोचती हूँ लड्डू गोपाल जी की ही वजह से मेरी लाइफ में मेरी बेटी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।